नेक दिल मगर वक्त की मार से टूटा हुआ। उसकी बीवी साबिया उस दौर की औरतों की तरह सब्र की मिसाल थी, मगर पेट की आग ने उसके चेहरे की रौनक छीन ली थी। 2 दिन बीत चुके थे। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था, बर्तन खाली थे और मिट्टी के फर्श पर भूख की दस्तक बार बार गूंज रही थी। राशिद दीवार से टिक कर बैठा था, आंखों में उम्मीद का धुंधलका और माथे पर फिक्र की लकीरें। साबिया ने धीमे लहजे में कहा, ए राशिद मियां, अब गहरी सोच में डूब जाने से कुछ हासिल न होगा। रसोई में चूल्हा बुझ चुका है और हमारी किस्मत जैसे उस राख में दब गई है। राशिद ने सिर झुका लिया, आंखों से एक मोती सा आंसू गिरा और मिट्टी में गुम हो गया। बोला, साबिया, भूख तो मुझको भी लग रही है, मगर अब कहाँ जाएं? जहां मजदूरी करते थे वहां का काम खत्म हो गया। आज पेट की आग ने सब्र का भी इम्तिहान ले लिया है। यह सुनकर साबिया फूट फूट कर रोने लगी। बोली, किस्मत का खेल भी क्या अजीब है मियां। कल तक मैं मोहल्ले की औरतों को उधार दिया करती थी और आज उधार मांगने की भी हिम्मत नहीं। राशिद ने सिर उठाया और टूटी आवाज में कहा, अब गम ना कर, मैं कहीं से उधार लाता हूँ। कोई तो होगा जो हमें रहम से देखेगा। साबिया बोली, कहाँ से लाओगे उधार मियां? तुम तो जानते हो कि इस गांव में कोई तुम्हारे नाम पर मिट्टी का टुकड़ा भी उधार नहीं देता। राशिद ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं अपने छोटे भाई हामिद के पास जाता हूँ, शायद वही मदद कर दे। आखिर वो अब इस गांव का सबसे बड़ा ताजिर है। साबिया के होंठों पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आई। बोली, जाइए जाइए, बहुत दिन हुए आपको उसके दरवाजे से बेइज्जत हुए। फिर जाइए, देखिए आज वो आपको क्या तोहफा देता है, रहम या रुसवाई। राशिद चुप रहा। बिना कुछ कहे उसने अपनी पुरानी पगड़ी सिर पर बांधी और धीमे कदमों से हवेली की ओर रवाना हुआ। रास्ते में हर पत्थर उसकी बेबसी का गवाह बन गया। गांव की हवाओं में भी आज भूख की बू थी। जब वह हामिद की हवेली पहुंचा तो संगमरमर के फर्श पर चलने से भी उसे शर्म महसूस हुई। दरवाजा खुला, सामने उसका भाई हामिद खड़ा था, सजे कांवरे कपड़ों में, रेशमी कुर्ता और चेहरे पर रईसी की चमक। Check the sample. Yes, Dad, I've checked the sample. But what's your plan for scaling up the business? Expanding the business, it's not a child's. अरे अरे, कौन आया है? हमारे बड़े भाई। तशरीफ लाओ भैया, तशरीफ लाओ। हामिद की आवाज में आदर कम, तमाशा ज्यादा था। राशिद ने झिझकते हुए कहा, छोटे भाई, तुम तो जानते हो कि हमारे हालात बहुत बुरे हैं। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। कुछ मदद कर दो, बस इतना कि 2 पेट की भूख मिट जाए। हामिद ठहाका लगाकर हंसा। अरे वाह, बड़ा भाई छोटे भाई के घर भीख मांगने आया है। जब हमारे फकीर मोहम्मद बाबा ने जायदाद बांटी थी तब तो बराबरी थी ना। मैंने अपने हिस्से को मेहनत से बढ़ाया और तुमने मिट्टी में मिला दिया। अब क्यों आई है याद? राशिद की आंखों में पुराने वक्त की तस्वीर तैर गई। वो दिन जब फकीर मोहम्मद चारपाई पर लेटे थे और दोनों बेटों को बुलाकर बोले थे, बेटो